दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप एडुकेटर मिल जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, डेली लाइव होंगे, डेली क्यूजेज होंगे। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, जो आपका डेली डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि लास्ट फ्यू डे टू एंजॉय 10% डिस्काउंट ऑन इंडिया एयरफोर्स XY नेवी के लिए है। देखो पहले 10% डिस्काउंट मिलता था, आप सभी को भी पता है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए आपके पास मौका है 10% पाने के लिए। आप सिर्फ इसे कुछ दिनों के लिए अगर लेना चाहेंगे तो बस GJT 10 को यूज़ करना है, 10% अभी मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये 5% हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम आज ही ले और बेस्ट तैयारी करें अनअकैडमी प्लस से, है ना। चलो अब यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ है राफेल करके, जो कि एयरफोर्स के लिए कंप्लीट बैच है, जो कि आपका 11 तारीख से बैच स्टार्ट है और आपका 10 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक त्रिशूल करके बैच है, जो कि आपका 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और आपका 10 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, जो कि ये है आपका एनडीए का कंप्लीट बैच। एक और हम लोग का नभा करके बैच है, जो कि एयरफोर्स बैच है। आपको पता है कि RS सर, राम स्वरूप जानी सर, इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ ये बैच स्टार्ट कर दी गई है एयरफोर्स बैच, और जाके आप लोग इनरोल कर सकते हैं, जो कि ये बैच आपका 18 फरवरी से लेकर आपका 1 अप्रैल तक चलने वाला है। यानी कि 18 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा बैच और आपका 1 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, कंप्लीट बैच, है ना। तो आप लोग अगर इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखो आपको सबसे पहले करना क्या है कि गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। चूज करना आपको कितने महीने का लेना है, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। मान लीजिए दोस्तों मेरे को 2 ही महीने का 3 महीने का लेना है, 3 पे क्लिक करिए, 12 पे क्लिक करना, जो महीना जितने महीने का लेना है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना फटाफट। उसके बाद आपको कोड डालना है GJT 10 डालिएगा, 10% आपको डेफिनेटली मिलेगा। अभी आपको मिल जाएगा, आने वाले टाइम में आपको 5% मिलेगा। तो GJT 10 डाल के अप्लाई करिए। उसके बाद आपका फाइनल प्राइस पड़ जाता है 12 महीने का 7200, 6 महीने का 5760, ऐसा आपको पड़ जाता है। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्यूज कैसे लगाने हैं तो आपको मैं डेली का बताता हूँ कि क्यू कैसे लगाने होते हैं, क्यूज कैसे करते हैं हम लोग, तो पता ही है ना। चलो तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और 7 बजे हमारा जीके का स्पेशल क्लास या फिर बहुत सारे 4 क्लासेस डेली चलते हैं, उसे भी जाके देखिए और वहाँ से अपनी बेस्ट तैयारी करिए। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों इसमें हम देख रहे थे नेवी एयरफोर्स के रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, उन सभी में चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा था अपना। तो चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत सारे क्वेश्चंस को देख चुके थे, तो आज देखेंगे कुछ नए नए टाइप के क्वेश्चंस को। नई चीज़ें सीखने के लिए आज मिलेंगी, तो दोस्तों समझेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। ठीक है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर लीजिए, ये हम डेली कहते हैं, तो आप इतना काम किया करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को अपने शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छी लग रही तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा और कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो तो वो भी अपना कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आज का जो है अपना पहला क्वेश्चन और आज का जो अपना कार्यक्रम है शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना जो है आज का पहला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है कि 4000 रुपये का 3 साल। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना जो है आज का पहला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है कि 4000 रुपये का 3 साल के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। अंतर हमसे पूछ रहा है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज हमें पता रहना चाहिए। तो देखिए इसका अंतर हम निकाल लेंगे। तो चूंकि देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो साधारण ब्याज तो बड़े ही आसान तरीके से निकल जाएगा कि 4000 रुपया है, 4000 रुपये का 5% वार्षिक की दर से 3 साल में साधारण ब्याज क्या होगा, यही होगा। तो 00 से 00 कट जाएंगे, 5 तिया 15, 15 चौके 60, 600 रुपया क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 600 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये क्या था, SI था, सिंपल इंटरेस्ट था। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 3 साल का क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम निकालेंगे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमने 2 साल के लिए क्या बताया था कि सीधे से आप उसको दोगुना करके और पॉइंट के बाद उतना परसेंट मतलब उसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो पिछले क्वेश्चन एक सॉल्व किए थे कि 3 वर्ष के लिए अगर 5% वार्षिक की दर से है तो मूलधन कितना है, तो 4000 रुपया
तो 3 वर्ष में 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 15.7625, 15.7625% हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब बटे 100। तो ये 00 से 00 कट गया, ठीक है। और देखिएगा इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे में क्या करना होगा, दशमलव के बदले में 1 और इसके बाद 4 अंक है तो 4 ठो 0 पड़ जाएंगे गुना में और ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अब इस सभी को अगर 4 से हम गुना करते हैं तो कितना होता है? इस सभी को 4 से गुना करने पर 630 500 हो जाएगा, 630 500, ठीक है, और बटे 1000, ठीक है, मतलब इतना, और बट्टे में क्या हो जाएगा 1 पे 4 0, ठीक है। तो ये 3 0 से ये 3 0 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आता है, नीचे में 10 है ना, तो 1 अंक इधर चला आएगा, तो 630.5 रुपया हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 साल का साधारण ब्याज हमने निकाल लिया और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लिया। तो क्या अब यहाँ से आप इसका अंतर नहीं निकाल सकते? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही तो पूछ रहा है। तो इसमें से ये चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा है और साधारण ब्याज कम है, तो इसमें से हम 600 रुपया को घटा देंगे। पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, 600 पॉइंट 0 का मतलब होता है 600। तो ये हो जाएगा 5 और दशमलव इसमें से घटाने के बाद 30, तो 30.5 और या फिर 30.50, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के बाद लास्ट में कितना भी 0 दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने में अगर कहीं भी किसी का डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो प्यारे भाइयों देखिए आ चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। आप लोगों के पास मात्र 15 से 20 सेकेंड का समय है, ठीक है। इतनी देर में सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए 2500 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए हैं बड़े ही प्यारे प्यारे, कोई पॉइंट वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या है, 2500 रुपया पर 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो 2 वर्ष का SI क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो मूलधन है 2500 रुपया और 4% अगर 1 साल में लगता है तो 2 साल में कितना लगेगा 8%, मतलब 8/100। तो 00 से 00 कट गए, 25 8 कितना होता है 200। अब निकालेंगे हम 2 वर्ष के लिए क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2500 रुपया मूलधन है। अब 2 वर्ष में कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 4% के रेट से है ना, तो 4 दूनी 8 और दशमलव 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, इतना परसेंट हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो बटे 100 हो जाएगा। प्रतिशत होगा इसका मतलब बटे 100, तो 00 से 00 कट गए और इस पॉइंट के बाद वो 00 है, मतलब डबल अंक है, उसके लिए नीचे में फिर से 100 हो जाएगा, तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 25 चौके 100, 4 से कट गए और 4 से 4 दूनी 8 और 0 4 चौका 16, ठीक है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 204 रुपये। अब अंतर आप तो बता ही सकते हैं कि 204 रुपया क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज 200 है, तो अंतर कितना होगा 4 का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बड़े ही प्यारे से थे, तो सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो और आसानी से सीख जाए, ठीक है। उसके बाद तो आप किसी भी क्वेश्चंस को धुआं कर दोगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कलम उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में कि 500 रुपया जो है 1 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ये पूछ रहा है। 1 वर्ष में आप देखिए सोचिए आप ही कि 1 वर्ष में साधारण ब्याज और 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कोई अंतर होगा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 साल में रहता है तो 1 साल में जितना ब्याज हुआ तो अगले वर्ष उस ब्याज का ब्याज लगता है, लेकिन यहाँ तो 1 ही वर्ष है, तो 1 वर्ष में क्या होगा साधारण ब्याज के बराबर ही होगा। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, और दोनों सेम होंगे तो क्या होगा, दोनों का अंतर 0 होगा। तो इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए अपना आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो प्यारे मित्रों आ चुका है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 10 से 15 सेकेंड है। इतनी देर में अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है।
तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए 2500 रुपया पर किसी दर से, 2500 रुपया पर किसी दर से, अब रेट हमें पता नहीं है, 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया है कि 16 रुपया है, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज का दर पूछ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे ना कि हमें मूलधन पता रहे, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर पता रहे और हमसे पूछे कि रेट क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2500 रुपया क्या है, मूलधन है, तो 2500 रुपया मूलधन का किसी दर से ही होगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो x रेट मान लेते हैं x/100, और कितने वर्ष में है, तो 2 वर्ष में है ना, तो 2 बारी गुना कर देंगे x/100 को x/100 से, और बराबर में क्या करेंगे कि अंतर इस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कितना है, तो 16, तो बराबर में हम 16 दे देंगे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे तो इसका डाउट पूरी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 00 से 00 कट जाएंगे और 25 से 25 चौके 100 कट जाएगा, ठीक है। तो x और x को गुना करने पे कितना होता है, x² होता है। अब ये 4 जो है इधर 16 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64। तो x का मान क्या हो जाएगा, √64, और 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8। मतलब x हमने किसको माना था, उस दर को माना था, उस रेट को माना था। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों समझने में उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो हमारे प्यारे भाइयों देखिए, आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हमारे जो हर एक क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन के बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो अपने पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को जो है भगा के मत देखिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से समझिए, अच्छे तरीके से समझिए, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को जानिए, उसके जड़ तक जाइए, ठीक है। उसके हर एक चीज़ को समझ लिए तो आप क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी अपना क्या है, पिछले क्वेश्चन के जस्ट ही सेम है। तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। इसीलिए हम कहते हैं कि हर एक क्वेश्चन को देखिए, आप वीडियो को भगा के मत देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो 5000 रुपया है, वो तो किसी रेट से ही बढ़ रहा होगा, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में रेट का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है, तो हम उस रेट को मान लेंगे x, ठीक है। तो x रेट से बढ़ रहा है, x% मतलब x/100। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो 2 बारी गुना कर लेंगे x/100। अब देखिए ब्याज का अंतर कितना है, 72, तो ये इसके बराबर क्या कर देंगे, इसके अंतर को, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो 00 से 00 कट गए और सिंगल 0 से सिंगल 0 कट गए, ठीक है। तो क्या बचा, x² 5x² बराबर, और ये 10 जो है इधर 72 में गुना हो जाएगा तो 720 हो जाएगा, ठीक है। तो x² का मान क्या हो जाएगा, 720/5, और 5 से इसको हम काट रहे हैं तो क्या होता है, 5 × 5, 5 चौके 20, और फिर 5 चौके 20। तो x² का मान आ गया 144। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा 144। और आपको तो पता है 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। तो x हमने माना था रेट को, तो x जो है 12% आया, मतलब इस धन का चक्रवृद्धि ब्याज का रेट आ गया 12%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी समझने में अगर आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपके नज़र में अगर कोई नए दोस्त हैं तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये था अपना क्वेश्चन नंबर 24। तो आते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो प्यारे मित्रों एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहता है कि 15,000 रुपया का 2 वर्षों में समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 96 रुपीज। तो हमसे पूछ रहा है कि ब्याज का वार्षिक दर क्या है। तो जैसे पिछले क्वेश्चंस का कंसेप्ट था वैसे ही सेम कंसेप्ट इस क्वेश्चन में भी लगाएंगे। तो मूलधन कितना है, 15,000 रुपया। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए बड़े ही प्यारे तरीके से। तो 15,000 रुपया मूलधन है तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज का भी कुछ ना कुछ तो रेट होगा ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का रेट क्या है, सेम है दोनों का। तो हम x/100 लिख लिया, मतलब x% से बढ़ रहा है कितने साल में, तो 2 वर्ष में। तो 2 बारी गुना करेंगे x/100 को, और दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर है दोनों का 96 रुपीज। तो 96, 3 को 0 है तो 2 0 और 1 3 0 यहाँ कट गया। ये वाला 0 नहीं काटेंगे, ये साइड वाला 0 काटेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ से 15 और x² हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 960 के, ठीक है। तो x² का मान क्या हो जाएगा 960/15। अब 15 का पहाड़ा आता है ना आपको, 15 से कट जाएगा, 15 × 6 = 90, और फिर क्या बचेगा 6, तो 15 × 4 = 60, मतलब x² का मान आ गया कितना
64, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मान 64, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 8। और एक्स हमने किस चीज को माना था, तो दर को माना था, तो एक्स का मान क्या आ गया 8% वार्षिक हो गया। तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए कर गया है मैच। अगर समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके अपना रिक्वेस्ट कीजिएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 26 पे, समझेंगे उसे भी बड़े प्यारे तरीके से। तो दोस्तों देखिए आ गया अपना नया टाइप क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना नया कंसेप्ट सीखेंगे, नया ट्रिक सीखेंगे, नया फॉर्मूला सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रकम का कोई मूलधन है, कोई रकम है, उसका जो है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया कि 160 रुपया है, ठीक है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2880 रुपया हो जाता है, हमको 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होता है ये दे दिया, और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है ब्याज का रेट। तो देखिए दोस्तों इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा जिसमें कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर दे देगा, ठीक है, और फिर या उसमें से एक साधारण ब्याज दे देगा कि इतने दिन का साधारण ब्याज कितना है ये दे दिया है, दोनों का अंतर दे देगा हमें, और रेट पूछेगा तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला। ये अपना ट्रिक है, एक क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ठीक है, और क्या हो जाएगा बट्टा में क्या लेंगे, बट्टे में भी साधारण ब्याज ही लेंगे, ठीक है। बट्टे में साधारण ब्याज बड़े प्यारे तरीके से समझेंगे, बस आप देखिए एक बार, और गुने 100 कर देंगे। मतलब 2 इंटू चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बटे साधारण ब्याज गुने 100। अब इस पर भी आधारित 2-3 क्वेश्चन को देखेंगे, ऑल डाउट्स हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस साधारण ब्याज, इसका मतलब क्या है, यही ना है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर तो दिया हुआ ना हमको 160, तो 160 हो जाएगा, और बट्टा साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज है 2880, 2880, और प्रतिशत गुने 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कट गया, और 16 से 16 इकाई 16, चलिए 4 से काटते हैं, 4 से 4 चौके 16, अब ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, ठीक है। और 2 से कट जाएंगे ये कितने से 36 से, और 4 से ये कट जाएगा 9 से, तो कितना बच गया अपना 100/9 बच गया, ठीक है। और 9 से भाग देंगे इसमें तो कितना से लगेगा 11 से, शेष बच जाएगा 1, और बट्टे 9, इतना प्रतिशत हो जाएगा दर। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा तो ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं उसका दर, ऐसे बशर्ते उसमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें दिया हो और एक साधारण ब्याज दिया हो, ठीक है। उतने ही दिनों का, जितने दिनों का अंतर हो उतने दिनों का ही साधारण ब्याज हमें दिया होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसी टाइप पे 2-3 क्वेश्चन को और देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जस्ट पिछले वाले जो फॉर्मूला लगाए थे क्वेश्चन में, बस वही फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि टाइप सेम है। देखिए कैसे टाइप सेम है। चक्रवृद्धि ब्याज पर देखिए 1000 रुपया है, 1000 रुपया की धनराशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया, ठीक है। और दोनों का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ उसका अंतर हो गया 10 रुपया। तो ब्याज का दर क्या होगा, ठीक है। तो ब्याज का दर क्या होगा ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को, ये तो क्वेश्चन सेम नहीं है, ठीक है। ये अपना 27 नंबर है, ये सेम नहीं है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको हम थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, ठीक है। तो 1000 रुपया धनराशि है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे दिया है 10 रुपया। तो वार्षिक ब्याज का दर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व किए थे याद है क्या आपको। तो 1000 रुपया था ना, तो 1000 रुपया किसी रेट से ही चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज बढ़ रहा होगा। तो मान लेते हैं x% से बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष में ना, तो 2 वर्ष के लिए 2 बारी क्या करेंगे गुना कर देंगे, और दोनों का अंतर कितना है तो अंतर को उसके साइड में रख देंगे, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा। अब ये 10 इस 10 से गुना होगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने x का मान क्या आ जाएगा √100, जो कि वैल्यू होता है 10। तो x हमने माना था रेट को, तो ये क्या आएगा 10% आ जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर सी कर गया है मैच, ठीक है। सेम क्वेश्चन नहीं थे। अब चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ये होगा पिछले क्वेश्चन के सेम। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 28 को। प्यारे भाइयों देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है। थोड़ा अलग हटके टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़िएगा इसको और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको लगभग 10 से 15 सेकेंड लगेंगे सॉल्व करने में,
और उससे कम में चाहते हैं तो वो तो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। हम भी चाहे तो 5 से 7 सेकंड में कर लेंगे, लेकिन आपको समझाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा समय लग जाता है ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई किसी धनराशि के 2 लगातार वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 225 और 238.50 रुपया है, वार्षिक ब्याज की दर क्या हो। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आई। क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि दिया गया, ठीक है, 2 लगातार वर्षों, मान लेते हैं अगर 3 वर्ष के लिए दिया गया तो दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपया है और तीसरे वर्ष में कितना हो जाएगा तो 238.5। ठीक है, मतलब पिछले वर्ष 225 था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पिछले वर्ष 225 था चक्रवृद्धि ब्याज और उसके अगले वर्ष कितना हो गया 238.50। तो हमसे पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या है, मतलब एक वर्ष में कितना % चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहा है, यही ना होता है वार्षिक ब्याज दर। ठीक है, तो यही चीज हमको बताना है कितना % बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमें पहले मालूम करना होगा कि कितना बढ़ रहा है। तो अब बताइए कि 225 अगर पिछले साल बढ़ा है चक्रवृद्धि ब्याज तो इस वर्ष भी क्या होगा 225 ही बढ़ेगा, लेकिन बढ़ गया अगले वर्ष कितना 238.50, मतलब इससे कितना ज्यादा बढ़ा 225 से कितना ज्यादा बढ़ा तो 13.50 बढ़ा ज्यादा। ठीक है, तभी तो 238.50 हो गया अगले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये ब्याज का ब्याज कितना है 1350 रुपया। ये चीज आप क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। जो पिछले साल का जो ब्याज होता था उसका ब्याज जुड़ता था आगे में, मतलब ये 225 जो है जो ब्याज दर होगा उतना % होगा ये। तो अगर हम निकाल लेते हैं कि इस 225 का ये कितना % है तो वही ना मालूम चल जाएगा अपने लोगों को कि इसका दर क्या है, इसका रेट क्या है। जैसे देख लीजिए कोई अगर ब्याज साधारण मतलब बढ़ता है ब्याज, मान लेते हैं कि अगर 100 रुपया है, ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ रहा है तो 10% बढ़ रहा है, मतलब पहला साल 10 बढ़ा, दूसरा साल भी 10 बढ़ेगा, तीसरा साल भी 10 बढ़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या होता था, इस 10 का 10% लगता था तो 10 का 10% कितना होगा 1 होगा। अब इसके बाद क्या हो जाता था, इस पिछला टोटल ब्याज का भी 10% बढ़ता था तो 10 10 20 21 21 का 10% क्या होगा तो 21 गुने 10/100, 1 0 से ये कट गया तो 21 से 21 हो गया, मतलब 2.1 बढ़ेगा यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से होता था, मतलब इस पूरे ब्याज का ये 10% बढ़ा। ठीक है, तो ये कितना % है तो 10% है, तो 10% क्या है वही रेट है। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो ये 13.50 जो है इसका कितना % है तो 13.50 जो है किसका तो 225 का, और कितना % है तो निकालने के लिए गुने 100। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए पॉइंट है ना, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना होगा, नीचे में 1 देना पड़ेगा, और 2 है तो मतलब 2 अंक है तो 2 0, 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे तो 25 से कैंसिल करने का, 25 से नहीं 5 से कैंसिल करने का पहले कोशिश करते हैं। तो 5 चौका 20 और 5 25 और 5 दूनी 10, 5 7 35 0। ठीक है, और 9 5 5 9 45। ठीक है, इसको हम काटते हैं कितना से 9 से, 9 5 45 और 9 3 27। ठीक है, 5 6 30, कितना आ गया 6% आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने में आपका दिमाग जितना तेज होगा उतने फास्ट से आप कर सकते हैं, ट्रिक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ देखिए अपना 6% मैच कर चुका है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 28, और देखते हैं इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। तो प्यारे भाइयों देखिए इस क्वेश्चन को हम कहेंगे कि इससे पहले हम बता चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो क्या आप मानिएगा कि नहीं मानिएगा। देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं, इससे लगभग 2-3 क्वेश्चन पहले हमने बताया था ना कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दे हमें, और साधारण ब्याज दे दे हमें, और रेट पूछे तो उसको हम एक फॉर्मूला लगा के बनाते हैं। तो बस वैसा ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ा सा अलग कर दिया है। देखिए क्या अलग किया है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है किसी धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज है 1200 रुपया और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया 812 रुपया। मतलब साधारण ब्याज दे दिया है 3 साल का और चक्रवृद्धि ब्याज कितना का दिया 2 साल का। तो दर क्या है, हमने क्या बताया था कि जितने साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा उतने ही साल का साधारण ब्याज होगा, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज के बराबर वर्ष में करेंगे, या फिर साधारण ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर वर्ष में लाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम चक्रवृद्धि ब्याज को तो चेंज कर सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन चलिए साधारण ब्याज को ही हम कर लेते हैं। तो देखिए 3 साल का
3 साल का साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज 1200 रुपया। तो साधारण ब्याज तो सभी वर्ष सेम बढ़ते हैं ना, नियमित रूप से बढ़ते हैं। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1200/3 मतलब कितना, 400। तो हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो 2 साल का ही साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 400 × 2 मतलब 800 रुपया क्या हो गया, 2 साल का SI। ठीक है, ये चीज समझ लिया आपने। अब देखिए हम इसके वर्ष को चक्रवृद्धि ब्याज के वर्ष के बराबर कर दिए। अब हम लगा देंगे वो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, तो दर बराबर क्या होता है, 2 × चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ठीक है, और बटे क्या, बटे साधारण ब्याज, ठीक है, बटे साधारण ब्याज, और गुना में क्या करते थे, 100 करते थे, किस चीज के लिए, रेट के लिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, 2 × चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2 साल का, 812। तो 812 उसमें से घटा देंगे 2 साल का साधारण ब्याज मतलब 800, और भाग दे देंगे साधारण ब्याज से मतलब 800, और गुना 100। तो ये 00 से ये 00 सीधे से कट गया, क्या बच गया, 812 में से 800 जाएगा तो 12 बचेगा, तो 2 × 12 और बट्टे 8, तो 2 चौके 8 और 4 तिया 12, मतलब रेट कितना आ गया, 3% आ गया। तो देखते हैं अपना ऑप्शन में कोई है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर तो सी है। तो दोस्तों मैच कर गया है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। ये अपना थोड़ा सा चेंज कर दिए थे, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो नई चीज़ें सीखने को मिली आज बहुत सारी। चलिए दोस्तों, आइए देख लेते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को। तो प्यारे भाइयों, प्यारे मित्रों, देखिए अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बड़े प्यारे तरीके से समझ लीजिए और कीजिए आज के क्लास को खत्म। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का लगभग अब खत्म ही होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लिए, अब कुछ मेन क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व करने में बहुत ही कठिनाई होती है स्टूडेंट्स को। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखेंगे 1-2 दिन में। ठीक है, तो देखिए कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपया 3 वर्ष में 18,522 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 16,000 रुपया जो है 3 वर्ष में 18,522 रुपया कितने % की रेट से होगा। ठीक है, तो ये चीज हमसे पूछ रहा है। तो देख लीजिए 16,000 रुपया क्या है, मूलधन है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। देखिए 16,000 रुपया क्या है, मूलधन है, और हमने क्या बताया कि मूलधन इंटू 1 प्लस रेट बट्टे 100 और उसका पावर टाइम कर देते हैं। यहाँ पे मूलधन है इंटू 1 प्लस r बट्टे 100 का पावर टाइम क्या होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। तो रेट हमें नहीं पता है, रेट हमको निकालना है, लेकिन समय तो पता है 3 साल। तो 3 कर देंगे पावर बराबर किसके हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 18,522 के। ठीक है, 18,522 के। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस r बटे 100 का पावर 3 बराबर 18,522, और इधर से हम 16,000 को क्या करेंगे, ले जाएंगे उधर। ठीक है, अब काटेंगे तो ये 8,000 से कट जाएगा, मतलब 2 से 8,000, और 2 से काटेंगे तो दोनों में 18, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 एकाएं 2। ठीक है, 9261 आया बट्टे 8,000 आया। तो देखिए 1 प्लस r बट्टे 100 का पावर 3 है। अब हम चाहें तो इधर भी पावर 3 कर सकते हैं। ये जो है 9261, ये किसका क्यूब है, तो 21 का क्यूब है। तो 21, और ये 8,000 जो है ये किसका क्यूब है, तो ये 20 का क्यूब है। इधर भी क्यूब कर लेते हैं। अब दोनों तरफ क्या है, पावर सेम है। ये अपने लोग को क्लास 8 में पढ़ना था कि दोनों तरफ का पावर सेम है तो बेस क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होता है, पावर भी सेम होता है। अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस r बटा 100 भी क्या हो जाएगा, 21 बट्टा 20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको रेट निकालना है ना, तो रेट बट्टे 100 को रहने देते हैं एक साइड, और इधर क्या है 21 बट्टे 20, और एक जो है इधर से माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो r बट्टे 100 बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 बट्टे 20। ठीक है, कैसे आएगा 1 बट्टे 20, तो एलसीएम इसका लेंगे तो 20 आएगा, 21 हो जाएगा ऊपर में, और माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है, 20 मरतबे लगेगा तो 20 हो जाएगा। तो 1 बट्टे 20 आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी तरह से आएगा, आप डायरेक्ट से भी कर सकते हैं। तो r का मान ये 100 क्या होगा, यहाँ गुना हो जाएगा, तो 100 बट्टे 20 हो जाएगा। तो 20 पंचे
100, मतलब रेट कितना आ गया 5% वार्षिक, वार्षिक मतलब प्रति वर्ष, तो 5% अपना ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो बनाते बनाते थोड़ा ज़्यादा थक गए हैं, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हमारे सोल्यूशंस, हमारे क्वेश्चंस कराने का तरीका, हमारे क्वेश्चंस कराने का स्टाइल आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियोज़ पर थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आप खुद भी लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए, शेयर करिए ज़्यादा उनको और लाइक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।